कैसा एक्सपीरियंस था स्प्लिट्सविला में? एक नंबर। आपके हिसाब से रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है, पर मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहीं ना कहीं बॉलीवुड थोड़ा कम पड़ रहा है साउथ के सामने, इसलिए तो मैं राणा नायडू में काम कर रहा हूँ ना। बार बार उन्हें मैसेज करता था कि यार आई लव राणा नायडू, काम दे दो ना, इसमें मुझे इस दुनिया में घुसना है। कम बोलते वो सोचते ज्यादा है। 6 पेज का सीन था वेंकटेश सर के साथ। यार क्या अभी 6 पीठ में दर्द हो, सिर में दर्द हो, व्हाटएवर इट इज, आप नहीं कह सकते नहीं आज मन नहीं कर रहा है, आज चलो पैकअप कर देते हैं। एक्टिंग इज नॉट कि यार बैडमिंटन का मैच थोड़ी ना कि हाँ मैं अपना लाइन बोलो आप अपना लाइन बोलो। रिएक्ट करने की भी जरूरत है ना। वेब सीरीज ओटीटी जितने भी शोज है वो ज्यादा राइटर का मीडियम है। नेपोटिज्म, स्टार किड के डिबेट में ये तो बहुत पुष्पा का मार्केट था। पुष्पा जो आई थिंक के सामने तो झुकना पड़ेगा ना। अभी क्या बोले, तो शायद काफी ट्रोल किया गया उनको भी। ट्रोल तो यार हर बात पे लोग ट्रोल करते हैं आज यार। मैंने कभी नहीं बोला स्क्रिप्टेड है भाई, मुझे काम चाहिए, ऐसी चीजें मत। बचपन से मैं अपने आप को एंटरटेन करते रहा हूं। जैसे डायरेक्टर ने बोला एंड एक्शन। हेलो, मैं हूं तनुज विरवानी और आप मुझे देख रहे हो एक्सक्लूसिवली ऑन बीबी मीडिया। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बीबी मीडिया में। मैं आपका दोस्त विकास झा। आज हमारे साथ एक बहुत ही गुड लुकिंग और डेसिंग पर्सनैलिटी है जिन्होंने इनसाइड एज, अभय, इल्लीगल और तमाम ऐसी वेब सीरीज और मूवीज में अपने दमदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता है। और इस बार वो राणा नायडू से फिर एक बार अपनी परफॉर्मेंस का छाप छोड़ने वाले लोगों के दिलों पे। तो आज हमारे साथ है तनुज विरवानी। हेलो तनुज, कैसे हो आप? मैं तो ठीक था सुबह सुबह, बट आपका इंट्रोडक्शन सुनने के बाद मैं बहुत ठीक बन गया, बहुत दिल गार्डन सा हो गया। थैंक यू इतने धमाकेदार इंट्रोडक्शन के लिए यार। सबसे पहले तो आपको बेस्ट विशेष। थैंक यू आपकी वेब सीरीज के लिए, राणा नायडू के लिए। जी थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मैं पहले सीजन का भी बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और इनफैक्ट करण अंशुमन जो राणा नायडू के शो रनर है और डायरेक्टर भी है, वो इनसाइड एज के भी शो रनर और डायरेक्टर थे। तो मैं बार बार उन्हें मैसेज करता था कि यार आई लव राणा नायडू, कुछ काम दे दो ना, इसमें मुझे इस दुनिया में घुसना है कैसे भी करके। इसे हाँ देखता हो, सोचता हो, कुछ आएगा तो ठीक है व्हाटएवर है ना। देन सडनली एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि हाँ यार आई एम राइटिंग समथिंग, खास तेरे लिए लिख रहा हूँ, आजा मिल ले, और अगर पसंद आया तो फिर साथ में काम करते हैं। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और तो कैसा एक्सपीरियंस था? आपने राणा दग्गुबाती के साथ किया, वेंकटेश किया और तमाम एक्टर से एक्सपीरियंस। तो मैं काफी ऑब्वियसली नर्वस था राइट, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा मेरे आज तक जितने भी शोज रहे हैं मैं ग्राउंड फ्लोर यानी कि पहले सीजन से ही रहा हूँ। आई थिंक इलीगल वाज द ओनली शो जहाँ पे मैं दूसरे सीजन में मैंने एंट्री मारी है। तो यहाँ पे भी इतने बड़े बड़े कलाकार है, वेंकटेश सर, राणा, अभिषेक बैनर्जी जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, उन्होंने एक्चुअली मुझे इनसाइड एज के लिए स्पॉट करके मुझे कास्ट किया था। तो काफी सारे कनेक्शंस है। सुरवीन जो कि मेरी मम्मी के साथ काम कर चुके हैं बहुत साल पहले, तो काफी कनेक्शंस था। और मेरा लक ऐसा ही था कि पहला दिन 6 पेज का सीन था वेंकटेश सर के साथ। हमने यार क्या अभी 6, मुझे लगा थोड़ा वार्म अप होके फिर मैं उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, बट आई हैड टू गो फॉर इट। एंड मुझे अभी भी याद है उनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, पीठ में काफी दर्द था, तो आसानी से कह सकते थे कि यार नहीं आज नहीं हो पाएगा, या डिले करो, पोस्टपोन कर दो। कई बार ऐसे भी होता है ना, बट वो इतने प्रोफेशनल बंदे, इतने प्रोफेशनल एक्टर है, बहुत मजा आया उनके साथ काम करने में। एंड राणा के साथ भी काम करने में बड़ा मजा आया। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि यार इतने सारे रंगीन कैरेक्टर्स आते जाते हैं राणा नायडू की दुनिया में, और उन्हें वो सख्त रहना है, उन्हें वो एकदम कंसिस्टेंट रहना है। वो कम बोलते हैं, वो सोचते ज्यादा है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर। कभी कभी आप भी चाहते हो कि आप भी थोड़ा ज्यादा इम्प्रोवाइज करो या आप भी घुस जाओ, बट टू बी कंसिस्टेंट ओवर 2 सीजन्स काफी बड़ी बात है। उनके साथ काम करके बड़ा मजा आया। कृति खरबंदा के साथ भी बहुत मजा आया। वो एक्चुअली इसमें हम भाई बहन है। रजत कपूर हमारे पिताजी है, उनके साथ मैंने पहले कोडम में काम किया है, तो मैं उन्हें जानता हूँ। लॉट्स ऑफ फन पीपल है। तो आपका किरदार हमें इसमें कैसा देखने को मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं है, वो थोड़ा इमेच्योर है। कैरेक्टर का नाम है चिराग ओबरॉय। तो बहन है कृति, पिताजी है रजत कपूर। एंड मैं ऑनसी कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि उनकी वो एक बहुत रईस परिवार का हिस्सा है, और उनके फैमिली मेंबर्स एक बड़े डील को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसे कोई शख्स है जो नहीं चाहते कि ये डील बड़े आगे। तो वहाँ पे वो राणा के पास जाते हैं, कहते हैं कि यार यू आर द नंबर 1 फिक्सर, आप ही सॉर्ट कर दो। बट क्या राणा फिक्स करता है या और बिगाड़ देता है, वो देखकर ही पता चलेगा। हाँ जी। ओके। जब हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं और अपने को एक्टर्स के साथ काम करते हैं जी, तो हमेशा उनमें से कोई ना कोई एक चीज हम एडॉप्ट करते हैं, अच्छी चीजें।
और बुरी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या नहीं करनी चाहिए। जी, तो जी, जी। आपने इस प्रोजेक्ट में क्या ऑब्जर्व किया? सी डेफिनेटली अगर मैं वेंकटेश सर के बारे में बात करूं तो प्रोफेशनलिज्म, यानी कि चाहे आपकी निजी जिंदगी में या आपके हेल्थ को लेकर जो कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, या पीठ में दर्द हो, सिर में दर्द हो, वॉट एवर इट इज, सेट पर कम से कम 100-150 लोग रहते हैं जिनकी रोजी रोटी आपके करियर के हिसाब से चलती है। आप आप नहीं कह सकते नहीं आज मन नहीं कर रहा है, आज चलो पैकअप कर रहे थे। बहुत प्रोफेशनलिज्म जो कि जितने भी ओल्ड टाइमर्स के साथ, जितने भी सीनियर एक्टर्स के साथ मैंने काम किया ना आज तक, सब में बहुत है। टाइम पे आते हैं, डायलॉग सीख कर आते हैं, को स्टार्स के डायलॉग्स भी याद रखते हैं, क्योंकि एक्टिंग इज नॉट कि यार बैडमिंटन का मैच थोड़ी ना कि हाँ मैं अपना लाइन बोलो, आप अपना लाइन बोलो। रिएक्ट करने की भी जरूरत है ना, पर जब तक आपको पता नहीं कि सामने वाला बंदा या बंदी क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? देन ऑफ कोर्स राणा से मैं सबसे अच्छी क्वालिटी मेरे हिसाब से है ठहराव। बहुत ठहराव है ना। ठहराव का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करो मत, बट आप अपने कैरेक्टर को, इस कैरेक्टर को एटलीस्ट ज्यादा इंटरनलाइज करते। तो शायद नेकेड आई के सामने लगेगा कि नहीं यार ये तो बंदा ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, बट वो थिएटर नहीं कर रहा है ना, राइट। फिल्म कैमरा के लिए शूट कर रहे हो, तो पावर ऑफ क्लोजअप बहुत जरूरी है। देन कृति के साथ एक्चुअली हमारे बीच में ना हमारे जितने भी सीन्स है ना, इट वाज टिपिकल की सिबलिंग राइवलरी जैसी होती है ना, अनबन बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। तो हम लोग ने काफी इम्प्रोवाइज किया रजत सर के साथ। तो यार वो ऑफ कैमरा कैसे रहते हैं और सडनली जैसे डायरेक्टर ने बोला एंड एक्शन, वो जैसे घुस जाते हैं ना, और कट पे फिर से, तो दैट स्विच ऑन स्विच ऑफ चीज मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कभी कोई ऐसा किरदार हुआ है आपकी लाइफ में कि जिस कैरेक्टर से आपको बाहर निकलने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो? हाँ, यस, ये एक आध बार हुआ है मेरे साथ। मैंने 2020 में एक शो किया था तंदूर करके। वो पहली बार मेरे करियर में मैं एक रियल लाइफ कैरेक्टर को निभा रहा था, और वो तंदूर कांड जो अर्ली 90s में दिल्ली में हुआ था। तो जिन कोई इस कहानी के बारे में पता नहीं है, तो बेसिकली क्या है कि वो एक बड़ा ही मेस्ड अप बंदा था और बहुत ही पोजेसिव था, अल्कोहलिक भी था, सॉर्ट ऑफ ड्रंक ऑन पावर भी था, और उसे लगता था कि उसकी बीवी उसकी अमानत है, लाइक ट्रॉफी वाइफ जैसे कहती है। और एक दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और उसका मर्डर हो जाता है। तो बॉडी छुपाने के लिए वो एक तंदूर में उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जला देता है। तो ये असल में ऐसा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स जब आप एक ऐसे किरदार को निभा रहे हो तो आप उसको हीरोइक तो नहीं बना सकते हो, राइट। जैसे वो राक्षस था उसी तरह से उसे पेश करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैंने फैसला लिया कि सेल फोन छोड़ो, लैपटॉप छोड़ो, दोस्त लोग से, फैमिली वालों से बात करना छोड़ दो। काफ़ी वजन भी बढ़ा था उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, है ना। अगर लोग कहेंगे कि हैंडसम बंदा है तो फिर नहीं चलेगा ना। थोड़ा वो जितना वो अंदर से अगली था, बाहर से भी उसे अगली दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो क्या हुआ कि हम लोग ने स्टार्ट टू फिनिश शूट किया। शूट करने के बाद ना एटलीस्ट 1-2 हफ्ते तक ना वो कोई चीज़ें जो मुझे करने, जैसे डेड बॉडी को ऐसे सैक में पुल करना, या फिर छोटे छोटे टुकड़े करना, वो सब हमने शूट किया। ऑफ कोर्स एक्टिंग है, बट फिर भी लाइक वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। या अभय में भी आपने एकदम साइको किलर का किरदार निभाया। अभय फिर भी ठीक था, बिकॉज क्या है कि पहले तो मैं दिव्या को बहुत सालों से जानता हूँ। हमने 2-3 बार हम लोगों ने कार्टेल में भी साथ में काम किया था। अभी हमारी एक और फिल्म आ रही है, उसमें भी हम साथ में काम कर रहे हैं। और अभय का क्या है, जो अभय के डायरेक्टर है केन घोष, उनके लिए मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ। तो मैं सेट पर मैं एक्टर भी था और मैं एडिंग भी कर रहा था, और वो इतना ग्रूसम नहीं था शूट करते समय। और जब आप जानते हो कि यार ये फिक्शन है तो अलग बात है ना, जब आप किसी रियल लाइफ इंसिडेंट को रिक्रिएट कर रहे हो ना स्क्रीन पर, तो फिर वो थोड़ा चैलेंजिंग और थोड़ा अपसेटिंग, वो तो थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। वैसे भी पैंडेमिक का दौर चालू था, सब दिमाग से पगला जा रहे थे, मैं भी, है ना। और उसके ऊपर ऐसे डार्क कैरेक्टर को निभाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो जैसे वेब सीरीज और मूवीज में आप दोनों में काम कर चुके हो, सबसे क्रिएटिव वर्क किस में रहता है? सी ऑनेस्टली ना, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार क्या आपका एक्टिंग करने का जो तरीका है या प्रोसेस है, क्या वो अलग है वेब के लिए और फिल्म के लिए? और ऐसी बात नहीं है, बिकॉज आप इसलिए साइन नहीं कर रहे क्योंकि आप एक फिल्म में काम कर रहे हो या वेब सीरीज में काम कर रहे हो। आप एटलीस्ट, मैं मानता हूं कि आपको इसलिए साइन करना चाहिए क्योंकि आपको कहानी अच्छी लगे, आप
का जो कैरेक्टर आपको दिया जा रहा है वो पसंद आए, और जिन लोगों के साथ, चाहे वो आपके को-स्टार्स हो या जितने भी टेक्नीशियंस हो, उनके साथ आप जानते हो कि काम करोगे ना तो कुछ सीख के आओगे। क्योंकि देखो मैं एक ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जितनी मैं फिल्मों के बारे में, एक्टिंग के बारे में जानता हूँ, मम्मी से सीखा हूँ और अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, चाहे वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हो या फिर जब मैं सेट पर लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैं अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता, जुड़ना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है। तो प्रोसेस अलग नहीं है। ऑफ कोर्स क्या है कि मैं मानता हूँ कि फिल्म्स ज्यादा डायरेक्टर का मीडियम होता है और वेब सीरीज, ओटीटी जितने भी शोज है वो ज्यादा राइटर का मीडियम होता है। यानी कि आई मीन एग्जांपल देता हूँ कि राणा नायडू में भी हमारे 3 डायरेक्टर है, करण अंशुमन, अभय चोपड़ा, सुपर वर्मा। तो वो एक्टर के लिए काफी चैलेंजिंग है ना, क्योंकि आपकी ट्यूनिंग हर एक के साथ सेम तो नहीं है ना। ऐसे नहीं कि अच्छी है या बुरी है, बट अलग होता है। बट एट द सेम टाइम आप अपने परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं यार, वो मजा आता है, सेट पर रहकर मजा आता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अच्छा, कभी जैसे आपने बताया कि सेट पे 3 डायरेक्टर थे, तो अक्सर होता है ना कि तीनों डायरेक्टर्स के ओपिनियन अपने अपने होते हैं। नहीं तो हाँ, नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा। क्या है कि जैसे राणा नायडू 2 में 8 एपिसोड है, तो वो लोग पहले से डिसाइड करते हैं कि ठीक है, करण 1st, 4th और 8th करेंगे, ये करेंगे 2nd, 5th और 7th। तो ऐसे लोग, हाँ, तो उस पर्टिकुलर एपिसोड के हकदार वही है ना। बट कई बार क्या होता है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली लीनियर तरीके से शूट नहीं करते ना, लोकेशन के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से, आर्टिस्ट के डेट्स के हिसाब से शूट करते। तो कई बार ये इनसाइड एज में बहुत हुआ करता था। हम लोग जैसे स्टेडियम में शूट करते थे, तो जो डायरेक्टर क्रिकेट के सीन्स शूट करते थे वो अलग थे। फिर बोलते अच्छा अभी ये हो गया, अभी डायलॉग पोर्शन करना है, तो फिर आके माइक लगवाएंगे, फिर दूसरा डायरेक्टर शूट करेगा टॉस का हिस्सा। फिर बोले अच्छा अभी ड्रेसिंग रूम वाला वो सीन वाला करना है, ठीक है, तो फिर तीसरा डायरेक्टर शूट करेगा। या क्योंकि ये अलग अलग एपिसोड्स के हैं, बट एक एक एपिसोड का हकदार एक ही डायरेक्टर है, नहीं तो खिचड़ी पक जाती है। हाँ, नहीं, अक्सर होते हैं, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। राइट। अच्छा, जैसे आपने अपनी मम्मी का बताया, रति अग्निहोत्री जी, अपने दौर की उन्होंने काफी हिट मूवीज दी है। हाँ, तो कभी प्रेशर रहा? शुरुआत में प्रेशर मैं बहुत लेता था, और फिर मैं बाद में समझ गया कि प्रेशर जब आप लेते हो ना तब प्रेशर बढ़ता है। अभी मैं ज्यादा इन चीजों के बारे में नहीं सोचता। एंड ऑनेस्टली क्या है कि क्योंकि मम्मी का जो स्क्रीन नेम है अग्निहोत्री है और मेरा है वीरवानी, तो कई बार ना लोग वो जोड़ने में कंफ्यूज, रिलेटेड है क्या। कभी कभी लोग आके पूछते भी ना, आप दोनों रिलेटेड हो क्या। हमने सुनने में माँ बेटे है, बट हाँ, तो मैं ऐसे मजाक कर लेता हूँ, तो कि वो थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। नहीं तो क्या है ना, ये नेपोटिज्म, स्टार किड के डिबेट में ये तो बहुत चल, ना तो मुझे वो टिपिकल फिल्मी लॉन्च मिली है, ना तो मम्मी के कॉल करने से मुझे काम मिला है। मैं ऑडिशंस देता था, मैं अभी भी कई बार देता हूँ, और मुझे अपने खुद के दम पे आगे बढ़ना है, चाहे वो वेब में हो, चाहे वो फिल्म्स में हो, चाहे वो अभी रियलिटी में हो। इवन मैंने सोशल मीडिया पे भी कभी आपको मतलब नेपो किड्स को लेके ट्रोलिंग नहीं देखा है। नहीं, जैसे बाकी स्टार किड्स के होते हैं कि उन्हें ट्रोल किया जाता है। ऑल्सो इसलिए कंगना को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो जो इनफेमस कॉफी विद करण एपिसोड हुआ ना, वो थोड़ा बाद में हुआ ना। मैं तब तक आ चुका था और इनसाइड एज आ चुकी थी, तो लोग ने बोला कि यार ठीक है यार, ये एक्टिंग कर लेते हैं, नहीं तो मैं भी फंस जाता है। वो दैट्स द वर्स्ट थिंग, आई फील वेरी बैड फॉर देम, है ना, बच गया। लेकिन उसका एक एडवांटेज कहीं ना कहीं होता है इंडस्ट्री में, डेफिनेटली। एडवांटेज क्या है कि अगर आपके माता पिता, आपके अंकल आंटी जो भी है, उनके गुडविल की वजह से आपको शायद एक आध मौका मिले, मीटिंग्स मिलने में कम दिक्कत होती है, राइट, रिस्पेक्ट की वजह से वो लोग आपसे मिलेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक इंडस्ट्री है, फैमिली बिजनेस नहीं है ना। अगर उन्हें लगता है कि यार आप पर पैसा लगाएंगे तो उन लोग पैसा कमा सकते हैं, तो फिर बेशक लगाओ। ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स है जो नहीं चल सके, ऐसे बहुत सारे लोग जो बाहर से आए हैं जो आज इतने सक्सेसफुल है। सो आई जस्ट फील कि अगर आप में वो एक्स फैक्टर है तो यू विल वर्क। ओके। अच्छा, इंडस्ट्री में कोई ऐसा एक्टर जिससे आप इन्फ्लुएंस हो और उन्हें अपना मेंटोर मानते हो? मेंटोर नहीं, बट डेफिनेटली इन्फ्लुएंस एक्टिंग के मामले में जैसे पेश आते हैं ऑफ स्क्रीन ऑल्सो, जैसे बातें करते हैं और जिस तरह के रोल्स चूज करते हैं। 3 है, रणवीर और विकी, ये 3 डेफिनेटली। आई बिग फैन। रणवीर और विकी। रणवीर और विकी। अब तीनों में रेंज है ना,
सुपरस्टार्स है, स्टार्स है, सब कुछ ठीक है, बट पहले अच्छे कलाकार है, अच्छे एक्टिंग करते और अलग अलग किस्म के रोल्स में नजर आते, वो सेम चीज नहीं कर रहे। कोई कोई लोग ना एक ही जोन में आते रहते और उस जोन में अच्छे हैं, बट इनमें रेंज है। हाँ, अगर विकी को हम देख ले तो उन्होंने कॉमेडी की है, फिर अभी सबसे संभाजी, रणवीर एक ही साल में अगर आप रॉकस्टार और बर्फी कर सकते हो, राइट। रणवीर की बात करूं तो आप सिम्बा जैसे मासी फिल्म में आ सकते हो, 83 में आ सकते हो, गली बॉय में आ सकते हो, पद्मावत में आ सकते हो, ऑल बैक टू बैक, है ना। तो यानी 83, आपने 83 का जिक्र किया, 83 क्या मूवीज थी। आई फील बहुत मुझे काफी बुरा लगा, बिकॉज आई फील ऑफ कोर्स बाद में आई थिंक ओटीटी पे उस फिल्म को काफी प्रेज दिया गया, काफी सराहाया गया, बट थिएट्रिकल रन की बात करूं तो शायद तभी मार्केट अलग था, पुष्पा का मार्केट था, पुष्पा जो आई थिंक पुष्पा के सामने तो झुकना पड़ेगा ना, अभी क्या बोले। तो शायद हाँ। वरना मूवीज काफी अच्छी थी, मूवी अच्छी थी, मूवी अच्छी थी। लिटरली बहुत बैड फील हुआ उस मूवी के लिए। रणवीर की परफॉर्मेंस क्या उम्दा थी, मतलब सबकी मतलब लग नहीं रहा था कि कहीं से पंकज सर, हाँ पंकज सर की लिटरली। आपने एक रियलिटी शो पे, मतलब आपके इंटरव्यूज में मैंने देखा कि आपने रियलिटी शो पे भी कमेंट किया कि वो भी कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड रहते, मतलब जब तक कैमरा शुरू हो तब तक कंटेस्टेंट जो है वो। नहीं मैंने ऐसा कुछ कमेंट नहीं किया बॉलीवुड बबल पे। मैंने मुझसे पूछा गया कि क्या आपके हिसाब से रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है, तो मैंने कहा कि यार अक्सर लोग ये बातें मुझसे करते रहते थे कि हाँ स्क्रिप्टेड है, ये भी स्क्रिप्टेड होगा, अभी आप जा रहे हो आप समझ जाओगे, पर मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आई डोंट फील कि स्क्रिप्टेड है। मुझे नहीं पता कि बाकी शोज में क्या होता है, मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते रहते, पर जहां तक कि मैं जानता हूँ स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला स्क्रिप्टेड है भाई, मुझे काम चाहिए, ऐसी चीजें मत। नहीं हमने जो आर्टिकल रीड किए और सच में यार, बिकॉज क्या है कि स्पिरिचुअल की बारे में मैं बात करूं तो जितने भी टास्क है उसको आप रिग तो नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो रियल टाइम में हो रहा है, राइट। और वहां पे कोई जजेस नहीं है, तो हम लोग फेवरेटिज्म भी नहीं कर सकते। अभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते या बिगाड़ते या तोड़ते हैं, वो उनके ऊपर है, या ऑडियंस पोल भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि स्प्लिट्सविला को आप रिग कर सकते हो, बट दूसरे शोज के बारे में मुझे नहीं पता। कैसा एक्सपीरियंस था स्प्लिट्सविला में? फर्स्ट शो आपका रियलिटी शो काफी अच्छा। अगर आप ये सवाल मुझसे 1-2 साल पहले पूछते कि तनुज क्या आपको लगता है कि आप एक रियलिटी शो को होस्ट करोगे, स्प्लिट्सविला डेटिंग शो का, मैं कैसे करूंगा, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं था ना, मुझे कभी लगा नहीं। फिर एमटीवी वाले मेरे पास आए, बिठाया, समझाया कि हम इसलिए आपको कास्ट करना चाहते हैं बिकॉज ये उन्होंने कुछ सारे रीजंस दिए थे, ना। हम लाइक चलो एक ट्राई तो बनता है। और ऑफ कोर्स सनी इससे शो के साथ जुड़े थे और मैं सनी को पहले से जानता हूँ, हमने साथ में काम भी किया था। हम लाइक चलो यार, जब लोग कह रहे थे कि वेब सीरीज मत करो, मैंने इनसाइड एज पे काम किया और वो बहुत चल गई। अभी लोग कह रहे अरे पागल है क्या, ये सब क्यों कर रहा है, यू नो, अभी तो तुम्हारी धर्मा के साथ पिक्चर आ रही है योधा, उसके बाद भी तो ये सब कर रहा है, मतलब नहीं है। फाइनली क्या हुआ, योधा से ज्यादा स्प्लिट्सविला चली है, राइट। तो you have to sometimes take that leap of faith कि कर कब क्या चल जाए, you never बस know, काम करना है। आप बस काम अपने प्रोसेस पे ध्यान देते रहोगे ना, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। स्प्लिट्सविला में दिग्विजय थे, हाँ, जो फाइनलिस्ट होके भी मतलब विनर नहीं बन सके, फिर वो बिग बॉस में आए। हाँ, वहां पे भी उनको काफी फैन फॉलोइंग, मतलब इवन सलमान खान ने कहा कि अगर इन्हें अंदर से वोट आउट नहीं किया जाता तो शायद ये विनर हो सकते थे। हाँ। तो उनके लिए क्या कहना है दिग्विजय के बारे में? कि मैं दिग्विजय को बहुत पसंद करता हूँ। यू नो क्या है कि जब हम शो शूट करते तो हमें अलाउड नहीं है कि कंटेस्टेंट से बात करना जब कैमरा रोलिंग नहीं है। तो हमारी जितनी भी बात, लाइक एट द मोस्ट गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, बस अलाउड नहीं था, है ना। बिकॉज मेकर्स चाहते कि जो कुछ भी यू नो कम्युनिकेशन हो, कॉरेस्पॉन्डेंस हो, वो सब कैमरे पे, बिकॉज रियलिटी शो। बट वो जिस स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे थे, उनका पर्सोना, वो हंस हंस के केस लेते हैं ना तो मैंने स्माइलिंग असैसिन बुलाया करता था। और शो खत्म हुआ, उसके बाद हम सब अभी टच में रहते हैं। तो ऑफ कोर्स उनके नजरिए से देखोगे तो उनके साथ जो हुआ आई गेस बुरा हुआ, बट अगर आप कशिश के एंगल से देखोगे तो यार वो अपनी जगह सही थी ना, क्योंकि काफी ट्रोल किया गया उनको भी। ट्रोल तो यार हर बात पे लोग ट्रोल करते हैं आज यार। जिनका कोई काम धंधा नहीं है लाइफ में, वो बस बैठ के ट्रोल करते रहते हैं यार। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता कि यार इतने लोग वेले कैसे बैठे रहते कि बॉट्स है या असल में लोग ऐसे बातें करें, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं सबसे दूर ही रहता हूँ, बट ठीक है यार। आई मीन हर एक का देखने का नजरिया कुछ अलग है। कशिश अपनी जगह ठीक थी, बिकॉज शायद उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मुझे नहीं लगता कि मैं जीतने वाली हूँ, या मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसों से मतलब है, बिकॉज सबको घर चलाना है, राइट। इट्स अ गेम एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अ शो।
ठीक है, अनलकी दिग्विजय। जैसा आपने बताया कि ट्रोलिंग इस समय आपकी बातों से तो समझ में आ रहा है कि इफेक्ट नहीं करती आपको। पहले लेकिन पहले पहले बहुत करती थी। हाँ, पहले कैसे आप हैंडल बट करते थे? देन एक वक्त के बाद ना मैं समझ गया कि यार अगर मैं इतना इन पे फोकस करूंगा, इतना फुटेज इन सबको दूंगा ना, तो फिर मैं अपने काम, अपने ग्रोथ, अपने एवोल्यूशन, अपने क्राफ्ट पे काम नहीं कर पाऊंगा यार, तो अभी ऑफ कोर्स मैं सोशल मीडिया पे हूँ, बट मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ता। आई एम श्योर कि मेरे बारे में भला बुरा पता नहीं क्या बोलते रहेंगे, बट दो ऑनेस्टली इतनी भी ज्यादा ट्रोलिंग नहीं करते, बट ठीक है, करने दो उनको उनका काम, करने हम दो अपने ना काम यार। पे फोकस करेंगे। राइट। अच्छा, कोई एक रूमर जो आपके सोशल मीडिया पे आया हो, जो आपको लगा कि यार ये क्या फालतू सा रूमर्स है मेरे बारे में? यार आई मीन तो मुझे याद है कि मैंने स्प्लिट्सुला मेरे शादी के 2 दिन बाद मैंने ऑफिशियली साइन किया था, और उसके बाद मैं गया अपने हनीमून के लिए। तो 1 जनवरी को पता नहीं किसी रिपोर्टर का एक मैसेज आता है, क्योंकि मैं फोन नहीं उठा नहीं रहा था, क्योंकि मैं यूरोप में था। तो मैसेज आया, बोल रहे कि सर सुनने में आया कि आप स्प्लिट्सुला के हिस्सा बन गए हो। तो मैं पैनिक हो गया, बिकॉज मुझसे कहा गया था कि किसी को कुछ बताना मत ना। तो मैंने बोला कि ये बात आप कहाँ से सुने? तो दैट रिपोर्टर, उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ये भी पता है कि आप स्प्लिट्सुला के हिस्सा भी हो, और आप होस्ट नहीं, आप एक कंटेस्टेंट के तौर पर आने वाले हो। मैं बोलूँ कि तो आप लोग पगला गए हो क्या? मेरी अभी 3 दिन पहले शादी हुई है, मैं एक डेटिंग शो पे कंटेस्टेंट के तौर पर क्यों आऊंगा? फिर मैंने वो नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, पता नहीं मैं क्या बोल दूंगा। रूमर्स भी ऐसे हो जिस पे यकीन कर सके, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस। और टाइमिंग देखो ना यार, हाँ राइट। हर जगह खबर फैल चुकी है कि हाँ तनुज विरवानी की शादी हो गई है, सारे फोटोज छप गए हैं, और ऐसे यार पहले तो मैं इंप्रेस हो गया कि यार इनको कैसे पता स्प्लिट्सुला के बारे में। फिर उन्होंने बोला कंटेस्ट में, बोला कंटेस्टेंट, तो यार ये तो वो काफी अजीब था। अच्छा, जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते हो तो अपने फ्री टाइम को कैसे मैनेज करते हो? क्या क्या करते हो? देखो, मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो बचपन से मैं अपने आप को एंटरटेन करते रहा हूँ। और क्या है ना कि एक्टर की जिंदगी ना में बहुत सारे ब्रेक्स आते हैं, पेशेंस रखना बहुत। कभी कभी क्या होता है, हम लोग हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे, 7 दिन काम करेंगे बैक टू बैक, हाँ 16, 17, 18 घंटा, उसके बाद 2 हफ्ते तक कुछ है ही नहीं फिर से। तो इट्स वो कंसिस्टेंसी ज्यादा है नहीं, है ना? तो खुद पर काम करना, चाहे फिजिकली हो, जिम जाना, स्पोर्ट्स खेलना, मेंटली कुछ नया सीखना, कुछ नया एक स्किल सीखना। मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ। जो भी मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करता है। आपकी वेडिंग फोटोज में मैंने देखे आप बैट लेके अरे नहीं यार, वो सबको लग रहा था कि मैं फेरिस के टाइम पे क्रिकेट खेला था। नहीं, क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारी शादी हमारे लोनावला के फार्म हाउस पे हुई। वहां पे हमारा एक मस्त क्रिकेट का पिच है। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा कूल होगा, कि मैं क्रिकेट का इतना बड़ा शौकीन हूँ कि हम लोग मंडप को और फेराज क्रिकेट पिच के ऊपर ही कर ले। तो हम सब खत्म हो गया। फिर हम लोग सारे दोस्त लोग फैमिली मेंबर्स के साथ फोटो खींच रहे थे। सडनली किसी ने बोला, अरे बैट यहाँ पे पड़ा है, दे दे, और बॉल दे दो, और उन्होंने हमारे हाथ में थाम लिया और हमने फोटोज ले लिया। हम लोग क्रिकेट नहीं खेले थे यार। शादी के टाइम में क्रिकेट कौन खेलता है यार? मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। मैं इनफैक्ट अपने फार्म हाउस पे काफी वक्त गुजारता हूँ। अभी तो फैमिली मैन बन गया, शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो उसमें काफी टाइम आता है मम्मी पापा के साथ। हमारे पास 6 कुत्ते हैं, तो उनके साथ भी रहते हैं। बस जो सब करते हैं वैसे ही करते रहते हैं। अच्छा, ऐसा मानते हो कहीं ना कहीं ओटीटी के आने की वजह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए और Thank God. काफी लोगों को बच गए। हाँ। नहीं तो पता नहीं क्या होता मेरा। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी पहली जो 3 पिक्चरें काफी पिट गई बॉक्स ऑफिस पर ना। तो उसके बाद सब कह रहे थे कि अभी क्या होगा तनुष का, क्या करेगा। और ओटीटी उन दिनों में बड़ी नई चीज थी। सब कह रहे थे अरे ये तो यूट्यूब कंटेंट है। बोल रहा हूँ कि अभी क्या बोलूं। बट नहीं यार, आई थिंक ऑनेस्टली ओटीटी सिर्फ मेरे लिए नहीं, इतने सारे एक्टर्स के लिए, इतने सारे टेक्नीशियंस के लिए एक बहुत बड़ी बून है। क्योंकि आपको एक सडनली एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई दुनिया मिली है अपने स्किल्स को दिखाने के लिए, सबके सामने, दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरा ये मानना है कि आजकल ना बहुत ज्यादा कंटेंट और बहुत ज्यादा ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, तो हम लोग क्वालिटी के मामले में थोड़ा मार खा रहे हैं, बिकॉज लोग क्वांटिटी के पीछे पड़े हैं। आई थिंक अभी थोड़ा कम हो रहा है, बिकॉज काफी मर्जर्स और एक्विजिशंस चल रहे हैं। बट आई एम टॉकिंग कि 2021, 22, 23 में ना बहुत सारे मीडियोकर शोज आने लगे थे। और अभी देखा जाए तो ऑडियंस में भी बॉलीवुड और साउथ को लेके काफी चल रहे वर्सेस।
कहीं ना कहीं बॉलीवुड थोड़ा कम पड़ रहा है साउथ के सामने। इसलिए तो मैं ठीक है। राणा नायडू में काम कर रहा हूँ ना, हाँ, because बॉलीवुड भी है और साउथ भी है ना, राइट, हाँ, मिक्स तो सब खुश। हाँ हाँ। ये सही था। एक तीर दो निशाने। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच तनुज। थैंक यू वेरी इसी मच। तरह आपके प्रोजेक्ट आते रहे ताकि हमारी मुलाकात और आप होती देखते रहे। रहो यस, और आप इंटरव्यू लेते रहो, बहुत मजा आएगा। और आप सभी भी रायना नायडू के लिए कितने एक्साइटेड हो, हमें कमेंट करके बताएं, और इनका किरदार खास करके कैसा लगा ये भी हमें बताइए।